अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तरके वफा। कभी कभार आंखों देखा झूठ हो जाया करता है, कानों सुना झूठ हो जाया करता है। इसलिए रिश्तों पर एतबार करना, रिश्तों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते एतबार से ही तो कायम रहते हैं। अब यहाँ पर मरियम और सिप्ती के दरमियान में जो बदगुमानियाँ हैं वो आंखों देखा झूठ ही तो है। मरियम जो कि आयशा के बच्चे को अपने पास अपने घर ले आती है। हया और मरियम मिलकर उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयशा नहीं, कोई औरत नहीं, तो कैसे वहाँ पर बच्चा रह सकता था। अब यहाँ पर आयशा भी चली गई, बच्चा भी पास नहीं, शहीर तो बिल्कुल अकेला हो गया। आयशा की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगा कि वो इस बड़ी दुनिया में अब क्या करेगा। आयशा के बगैर तो उसने कभी जीने का तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरी तरफ मरियम और हया बहुत परेशान हैं कि इस छोटी सी बच्ची का आखिर क्या होगा। शहीर जैसे आयशा के लिए तड़प रहा है। हया मरियम से कहने लगी, काश सिप्तैन भाई भी इतने ही अच्छे होते, वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही तड़पा करते जैसे कि शहीर भाई आयशा के लिए तड़प रहे हैं। तो मरियम भी कह देती है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं हुआ करती हया, सबकी किस्मत जिंदगियां अलग होती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। दूसरी तरफ खुशियाँ जैसे अनम से तो रूठ ही गई, इसीलिए तो अयाज ने फैसला कर लिया कि वो अनम के साथ नहीं रहेगा। इसीलिए उस पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि तुम्हारे साथ तो मैंने अपनी ज़िंदगी के साल ज़ाया किए, अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हे ज़ाया किए, तुम जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। लात मारता हूँ तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारी नौकरी पर। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ जो अपनी इज्जत को गवा कर हासिल हो। इस सब के लिए मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, इससे दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर अनम ने रोते रोते सिप्तैन को फ़ोन किया, तो सिप्तैन बहन को आकर वापस ले ही आया। अब यहाँ पर अनम जो उजड़ कर घर वापस आ गई, बहुत परेशान है, बहुत रोती है। लेकिन अनीला तो अभी भी परेशान नहीं हुई। सिप्तैन से कहने लगी, उसे लेकर आओ ना मेरे पास, मैं उसे छठी का दूध याद करवाती हूँ, मैं उसे बताती हूँ उसकी औकात क्या है। अब यहाँ पर खड़ी नौशीन भी सब कुछ देख रही थी, परेशान हो गई कि अगर इन दोनों का रिश्ता खराब हो गया तो सिप्तैन भला उससे शादी कैसे करेगा। लेकिन फिर नौशीन ने भी सोच रखा है कि अनीला को ऐसा ब्लैकमेल करेगी, ऐसा बातों में लाएगी कि शादी तो उसे सिप्तैन से करवानी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ शहीर, जिसे अपने बच्चे की याद आई, फिर बच्चे से मिलने गया, होप से उसे हॉस्पिटल ले जाना हो चेकअप के लिए। इसलिए तो मरियम शहीर के साथ ही होली, उसके साथ ही जाने लगी। ऐसे ही सिप्तैन शहीर और मरियम दोनों को एक साथ देख लेता है कि दोनों एक साथ कितना खुश है। मरियम अब उसके बच्चे की परवरिश कर रही है, यानी उसे तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं। गुस्से की आलम में घर आता है और आकर अनीला को यह खुशखबरी सुना दी कि मैंने फैसला किया है, मरियम को बहुत जल्द छोड़ दूंगा, उसे तलाक दे दूंगा। अनीला तो इस फैसले पर खिल उठी, मुस्कुराने लगी, बहुत हैरान हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सिप्तैन इतनी आसानी से भी फैसला कर सकता था। वो तो बहुत खुश है। हाँ हाँ सिप्ती, मैं तो कब से तुम्हें कह रही थी, वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती, उसे तलाक दे दो, किसी अच्छी सी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले के लिए। लेकिन अनीला नहीं जानती कि सिप्तैन कितना टूट चुका है। दूसरी तरफ सजीला और अनम जो कि अपना मकाफात देख रही हैं, किसी का घर तोड़ने का सोचा तो अपना भी नहीं बच रहा, इसीलिए तो कुदरत के इशारों को समझ आती हैं, खुदा से डरने लगी हैं। होप सो अब यही सिप्तैन को मरियम की सच्चाई बताएंगी कि वो गलत नहीं है, उसके साथ गलत हुआ। तुम्हारा बच्चा उसकी वजह से ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि ज़ाया करवाया गया, और ये सब कुछ अनीला ने किया। उसे घर से निकालने में अनीला का ही हाथ था। होप सो यही बहनें अब आगे बढ़ेंगी, भाई की आंखें खोलेंगी, क्योंकि मरियम सिप्तैन को तलाक नहीं देगा। लेकिन होप सो फ्रेंड्स कि सिप्तैन मरियम को जल्दबाजी में तलाक दे भी दे, क्योंकि ड्रामे का टाइटल देखा जाए तो तड़के वफा, यानी कि वफा को तर्क करना है, छोड़ना है, और सिप्तैन की वफा तो मरियम ही है, उसके लिए बावफा मरियम ही है, नौशीन नहीं। अगर वो अपनी बावफा पार्टनर को छोड़ देता है तो फिर ही तो तड़के वफा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, टाइटल कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? क्या उसे अपनी वफा तर्क करनी होगी या उससे पहले ही समझ जाएगा? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।